ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कुछ समय पहले एक भक्त जो कि गुजरात में रहते हैं, उनका मुझे फोन आया। उन्होंने मेरी कुछ कथाएं सुनी थी, तो उन्होंने कहा, क्या भक्ति हमें कर्मों से ही मिल पाती है? क्या भक्ति हमें दिन रात भगवान का भजन करते रहेंगे तभी मिलेगी? हमें भगवान की प्राप्ति कर्मों से मिलेगी या भक्ति से मिलेगी? उन्हें मैंने एक कथा के माध्यम से समझाया कि भक्ति हमें अपने कर्मों को करते हुए निस्वार्थ भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण करने से भी मिलती है। और भगवान हमें किस रूप में, किस जगह पे अपना दर्शन देंगे, यह तो कहा नहीं जा सकता। पर यह जरूर सत्य है कि जब भक्त भगवान में ही समर्पण हो जाता है, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है, अपना कोई अस्तित्व समझता ही नहीं है भगवान के बिगड़, तो भगवान उसकी भक्ति को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी एक सुंदर कथा है जो मैं आप लोगों के समीप आज रख रहा हूं। जब भक्त लीन होकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, तो भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान यह नहीं देखते कि मेरे भक्त के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बस अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी लीला रच देते हैं। एक भक्त थे जिनका नाम था सैन नाई। बुलंदखंड राज्य में बंगवागढ़ नाम की एक नगरी थी। बहुत सुंदर नगरी थी। वहां के सभी लोग परिपूर्ण थे हर चीज से। भक्ति में बहुत लीन रहने वाले लोग थे वहां के। वहीं एक भक्त रहा करता था जिसका नाम था सैन नाई। उनका काम था कि वह लोगों की सेवा करते थे। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब उनका कार्य था। वैसे तो वो राजनाई थे, राजा के नाई थे। राजा को रोज स्नान कराना, उनको शरीर की मालिश करना, यह सब कार्य करना उनका रोज का कर्म था। और उसके अलावा भी किसी को अगर बाल कटवाने हैं या उनकी सेवा चाहिए तो वह देते थे। अपने सब कर्म करने के बाद जो समय बचता था वह सिर्फ अपनी भक्ति में देते थे। बहुत ही संतुष्ट थे अपने जीवन से। दिन रात भगवान का भजन करना, नाम सिमरन करना और अपना कर्म करना, इसी से उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वह राजभवन से राजा की सेवा कर कर निकले और भजन करते हुए तेज तेज जा रहे थे कि जैसे कि लोग उन्हें पहचान लें और किसी को अगर कोई कार्य करवाना हो तो उन्हें बुला ले। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ साधु संतों की टोली जा रही है। संतों ने भी भक्त की आवाज सुनी, भगवान का भजन सुना, वह भी बहुत आनंदित हुए। दोनों की आपस में भेंट हो गई। भेंट हुई तो सैन नाई ने कहा कि प्रभु मुझ पे कृपा कीजिए, मेरी कुटिया में चलिए और जो भी रूखा सूखा मेरे पास है उसे आप ग्रहण कीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए। संत तो भाव के भूखे होते हैं। संत
उनकी कुटिया में चल दिए। कुटिया में जाकर बहुत ही आदर सत्कार किया संतों का, उन्हें भरपेट भोजन कराया और उसके बाद सत्संग किया। अब वह सत्संग में इतना लीन हो गए कि वह भूल गए कि दुनिया क्या है, कहाँ मुझे काम करना है, क्या मेरा कार्य है। सब कुछ भूल के सत्संग में लीन हो गए। दिन बीत गया, सुबह राजमहल जाना था, वह भी भूल गए। अब क्या था, राजा वहां पे इंतजार कर रहे थे कि सैन नहीं आया अभी तक। बहुत देर हो चुकी थी, दोपहरी होने वाली थी। राजा ने कहा सिपाही को कि जाओ जरा देख कर आओ कि आज सैन क्यों नहीं आया। जैसे ही सिपाही निकला, रास्ते में ही सैन आ रहे थे। सिपाही ने कहा कि कैसे आज इतनी देर हो गई। सैन ने कहा कि भाई कुछ जरूरी काम पड़ गया था, राजा बहुत क्रोधित हो रहे होंगे, चलो पहले मैं अंदर होके आता हूं। जल्दी से जल्दी राजा के समीप पहुंचे। राजा ने कहा सैन, आज तुम इतना लेट कैसे हो गए, तुम तो बहुत ही जल्दी आते थे। सैन ने कहा महाराज बस कुछ काम पड़ गया था, आज आपको ऐसा स्नान। सैन ने महाराज को कहा कि आज आपको ऐसा स्नान कराऊंगा कि आपने ऐसा स्नान कभी किया नहीं होगा। राजा मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ तुम्हारे हाथ से नहाए बिगड़ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। सैन ने महाराज को नहलाया और उनके शरीर की सुगंधित तेल से मालिश की। राजा कहने लगे कि सैन, आज तो तुम्हारे हाथों में कुछ अलग सा ही चमत्कार है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दिव्य हाथ मेरे शरीर पे चल रहे हों। इतनी कोमलता तो मैंने कभी देखी ही नहीं। आज शरीर ऐसा लग रहा है जैसे फूल सा खिल गया हो। राजा बहुत ही प्रसन्न थे। सैन ने कहा, यह तो आपकी महानता है जो मुझ जैसे तुच्छ इंसान की इतनी बड़ाई करते हैं। राजा ने कहा, नहीं सैन, आज तो कुछ अलग सा ही है। सैन अपना कार्य पूरा करके चल दिए। राजा इसी बात को बार बार सभी से कहने लगा कि आज तो कुछ आनंद अलग ही आ रहा है जीवन का। उधर सैन वहां से निकलकर अपने घर की तरफ पहुंच रहे थे। सत्संग पूरा हो चुका था। सैन ने सभी साधु संतों का दोबारे भोजन का प्रबंध किया। अब क्या हुआ, सैन बहुत घबरा गए। अरे दोपहरी हो गई है, राजा के पास जाना था, अब क्या होगा, राजा तो बहुत क्रोधित होंगे। आज तो लगता है मुझे राजमहल से निकाल ही देंगे। मैं क्या करूं। जल्द से जल्द सभी कार्यों को निपटाकर राजा की महल की तरफ भाग चले। रास्ते में सिपाही ने कहा, सैन क्या हुआ, अभी तो आए थे, कुछ भूल गए क्या। सैन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, नहीं भाई, बाद में मिलता हूं। वह जल्द से जल्द महल में पहुंचे। देखा तो राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा सैन की तारीफ किए जा रहे थे। यह सब देखकर सैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा की निगाहें सैन पर पड़ी। सैन क्या हुआ, कुछ जरूरी काम था क्या जो दोबारे आए। सैन ने कहा, महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, आज मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से आपको इतना मेरा इंतजार करना पड़ा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा ने कहा, सैन अभी तो तुम मुझे स्नान कराकर और मेरे शरीर की मालिश कर कर गए हो। सैन ने कहा,
नहीं महाराज, मैं तो अपने घर में संतों के साथ भगवान का भजन कर रहा था, उसी में ही मुझे विलंब हो गया। पर सेन के दिव्य चक्षु खुल गए और उसे लग गया कि मुझ जैसे छोटे से भक्त की लाज रखने के लिए खुद भगवान राजा के महल में आए थे। अब उसने राजा को सारी बात बताई। सेन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। राजा पूरे महल में खड़ा हुआ सोच रहा था कि भगवान मुझे दर्शन देकर गए और मैं पहचान भी नहीं पाया। राजा सेन के चरणों में पड़ गए और कहा, सेन, आज तुमने इस राजभवन का उद्धार कर दिया है। यह राज्य तुम्हारा हरदम आभारी रहेगा। आज तुम्हारी भक्ति के कारण भगवान इस राजमहल में आए और हमारे सभी पापों को नष्ट करके अपने दर्शन देकर हमें गए। सेन की जय जयकार चारों ओर होने लगी। राजा ने भक्त वत्सल सेन को कहा, सेन, तुम भक्ति में बहुत ऊंचा स्थान पा चुके हो। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सेन सब कुछ देखता हुआ सुनता हुआ भी कुछ देख सुन नहीं पा रहा था और आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। इसे कहते हैं भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति में अपने कर्म को भी उस पर छोड़ देते हैं तो हमसे ज्यादा चिंता मेरे उस गोविंद को हो जाती है। वो गोविंद जानते हैं कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में लगा हुआ है, कहीं उसे मेरी भक्ति की वजह से कोई अपमान सहन ना करना पड़े। इसीलिए वह ऐसी लीला रच देते हैं जिससे कि भक्त की लाज बची रहे। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने सब कुछ कर दिया, पर यह सच नहीं है। हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभु इच्छा से ही करते हैं। अपना अहंकार, अपना घमंड सब छोड़कर यदि हम सिर्फ गोविंद चरणों का आसरा ले लें और अपने कर्मों को करते चले जाएं, तो विश्वास कीजिए हमें एक दिन गोविंद दर्शन जरूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।